मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन 55 साल का था और इतने लंबे समय तक उन्होंने राजनीति को भी दंगल का अखाड़ा ही समझा। 1980 के बाद वो खुद कोई चुनाव नहीं हारे। विरोधियों के सामने उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन अपनों से मिली एक हार की टीस उन्हें हमेशा रही। हमारी इस विशेष टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए सत्ता, रूल्ड विद अ रोड। 1 जून 1996 राजनीति का ये बेहद अहम मोड़ था। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से जब तीसरे मोर्चे के लिए सत्ता के दरवाजे खुले तो तय माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव पीएम होंगे। जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी विरोध की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। लेकिन ऐन मौके पर पीएम की कुर्सी मुलायम के हाथ से फिसलकर एचडी देवेगौड़ा के पास चली गई। मुलायम के नाम पर लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं को ऐतराज था और चर्चा थी कि चंद्रबाबू नायडू ने भी मुलायम का साथ नहीं दिया। मंडल बनाम कमंडल का जो अंतर्द्वंद हुआ उसने मुलायम सिंह को बहुत करके एक राष्ट्रीय नेता की संभावना से एक प्रादेशिक नेता में समेट दिया। बिहार में जो समाजवादी लोग थे उनका जो आग्रह था उसने भी मुलायम सिंह के दावे को खारिज किया। ये कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे समाजवादी नेता थे जिनको भारत का प्रधानमंत्री बनने से उनके साथ के लोगों ने ही रोका। इसलिए संगठन और जमीनी राजनीतिक समझ के बावजूद मुलायम सिंह यादव सिर्फ यूपी के कद्दावर नेता की पहचान तक सीमित रह गए, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर 1989 को हुई, जब मुलायम पहली बार यूपी के सीएम बने। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो मुलायम ने रुंधे हुए गले से कहा था, लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने जिस दौर में यूपी की सत्ता संभाली थी तब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चरम पर थी। ज्यादातर नेता या तो मंडल यानी ओबीसी आरक्षण कर रहे थे या फिर कमंडल यानी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। और जोर से बोलेंगे, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा। मुलायम सिंह यादव ने दोनों मोर्चों पर अपनी छाप छोड़ी। उन्हें पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाने लगा। MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक की राजनीति वहीं से शुरू हुई। मुलायम की राजनीति बहुत साफ थी। राम मंदिर आंदोलन से मजबूत होती जा रही बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पर काम करना था और ऐसा ही आउट ऑफ बॉक्स गठबंधन था बीएसपी के साथ। 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 260 में से 109 और बहुजन समाज पार्टी को 163 में से 67 सीटें मिली। बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बीजेपी को मिली 177 सीटें बहुमत से कम थी। मुलायम सिंह ने कांग्रेस और बीएसपी के समर्थन से यूपी में दूसरी बार सरकार बना ली। पिछड़ी जातियों, दलितों और मुस्लिमों का गठबंधन बीजेपी की कमंडल की राजनीति पर भारी पड़ा। तब एक नारा उछला था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इस तरह 1993 में मुलायम दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। कांशीराम और मुलायम का साथ सिर्फ सत्ता के लिए था और सत्ता के टकराव में ही ये साथ बहुत कड़वाहट के साथ छूटा। मुलायम को खबर मिली कि कांशीराम उनसे गठजोड़ तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। नाराजगी दूर करने के लिए सीएम मुलायम कांशीराम से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन कांशीराम ने उन्हें 4 घंटे तक इंतजार करवाया। मुलायम गुस्से का घूंट पीकर इंतजार करते रहे। जब 4 घंटे के बाद मुलायम कांशीराम से मिलकर उनके कमरे से निकले तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। इस मीटिंग में कांशीराम और मुलायम की दोस्ती का अंत हो चुका था। 1995 में तल्ख और भारी कड़वाहट भरे रिश्तों वाला एसपी-बीएसपी गठबंधन टूट गया। मुलायम की कुर्सी फिर चली गई, लेकिन मुलायम कभी किसी के दबाव में नहीं आए। कोई भी चीज़ मुलायम सिंह जी को आसानी से नहीं मिली। 1980 में वो लोकदल के अध्यक्ष बने, 82 में
पार्टी का बंटवारा हो गया तो वो चौधरी चरण सिंह के साथ मजबूती मुस्तैदी से लगे रहे। 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद लगभग सभी सीटें हम लोग हार गए। 1996 से 1998 के बीच मुलायम रक्षा मंत्री बने। देश के रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने शहीद सैनिकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। आजादी के बाद से कई सालों तक अगर सीमा पर कोई जवान शहीद होता था तो उनका शव घर पर नहीं पहुंचाया जाता था। उस समय तक शहीद जवानों की बेल्ट और कैप उनके घर पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने कानून बनाया कि अब से कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उसका शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद के पैतृक घर तक पहुंचाया जाए और जिले के डीएम और एसपी शहीद जवान के घर जाएंगे।